सीक्रेट्स ऑफ आईटी जीआईएस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपनी गूगल अर्थ इंजन की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे कि सैटेलाइट इमेजरी को कैसे डाउनलोड करते हैं गूगल अर्थ इंजन से। तो चलिए चलते हैं और बहुत ही इजी वे में इसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए चलते हैं। मैं अपनी गूगल अर्थ इंजन की मेन कोड व्यूअर पे आ गया हूँ। मैंने साइन अप कर लिया है। अगर आपने साइन अप नहीं किया है या आपको पता नहीं है कि साइन अप कैसे करते हैं, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में बताया है कि कैसे साइन अप करना है। तो आज का हमारा टॉपिक है कि डाउनलोड कैसे करना है सैटेलाइट इमेजरी को। तो फर्स्ट पहले हमें स्क्रिप्ट पे जाना है और न्यू पे क्लिक करके अपनी फाइल को बना लेना है। मैं नाम देता हूँ डाउनलोड इमेज। मैंने नाम दिया है इसका। क्रिएट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद क्लिक होने के बाद में ये फाइल का नाम पूछेगा हमें से यहाँ पे, तो मैं डाल देता हूँ इमेज AOI डाउनलोड। ओके पे क्लिक कर देना है नाम डालने के बाद में। तो हमारी फाइल बन चुकी है, जो हमें नाम भी शो हो रहा है। ओके, इसको सही कर लेते हैं नाउ। अब हमें यहाँ पे अपना कोड लिखना है, जिससे कि हम सैटेलाइट इमेज को यहाँ पे विजुअलाइज कर पाएँ और उसको डाउनलोड कर पाएँ। तो चलिए जानते हैं कि हम कैसे यहाँ पे कोड लिखेंगे और उसको कैसे विजुअलाइज कराएंगे। वीडियो लंबी ना हो उसके लिए मैंने पहले से ही कोड लिख लिया है। आइए इस कोड को समझते हैं एक एक करके, ताकि जब आप प्रैक्टिकल करें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम फर्स्ट लाइन की बात करें, तो मैंने इस लाइन को कमेंट किया है और इसको सेक्शंस में डिवाइड किया है, ताकि आप समझ सकें कि इसे हमने कितने पार्ट में समझा है। तो पार्ट 1 की अगर बात करें, तो सबसे पहले हम इसमें डिफाइन करेंगे अपना टाइम पीरियड और रीजन को। रीजन से हमारा मतलब AOI से है, हमारी एरिया ऑफ इंटरेस्ट से, जहाँ की हम सैटेलाइट इमेजरी डाउनलोड करना चाहते हैं। एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जो स्टार्ट डेट को दिखा रहा है। हम यहाँ पे अपना नाम कुछ भी दे सकते हैं, तो मैंने स्टार्ट डेट दिया है ताकि मुझको पता रहे कि मैं जो इमेज डाउनलोड करना चाहता हूँ वो किस तारीख से चाहता हूँ। और दूसरा वेरिएबल एंड डेट दिया है कि इससे इसके बीच में जो भी इमेज अवेलेबल हो उसको मैं डाउनलोड कर सकूँ। और थर्ड वेरिएबल मैंने दिया है रीजन को। रीजन से मतलब मेरा AOI से है। जो भी मैं AOI इसमें ड्रॉ करूं या जो मैं अपने लोकल कंप्यूटर से इंपोर्ट करूं, उसी की सिर्फ क्लिप कर मेनली क्लिप कर हम उस सैटेलाइट इमेज को डाउनलोड कर सके, ताकि हमें क्लिप किसी अदर सॉफ्टवेयर में ना करना पड़े, जैसे अडास और आर्क प्रो में। तो इसलिए हम यहीं पर ही उसको क्लिप भी करेंगे। तो अब जो मैंने वेरिएबल दिया है उसको मैंने कुछ डेट दी है, और डेट का जो फॉर्मेट दिया है वो मैंने डॉक्यूमेंट में पढ़ के दिया है। आपको भी डॉक्यूमेंट पढ़ना है अगर और भी एनालिसिस करना है तो इस पे। तो डॉक्यूमेंट पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले डॉक्यूमेंट पे जाना है और इसके एक एक फिल्टर्स पे जाना है। जिस इमेज पे हमें काम करना है, हमें डेट पे काम करना है, हमें फीचर्स को समझना है। जैसे मुझे डेट पे काम करना है तो मैं डेट पे जाऊंगा और इसके आर्गुमेंट्स को समझूंगा कि जो आर्गुमेंट्स मेरे को गूगल अर्थ इंजन में देने हैं वो कैसे दिए जाते हैं इसमें। तो सबसे पहले इन्होंने बताया भी हुआ है कि पहले ईयर देना है, फिर मंथ देना है, फिर डेट देनी है। और आप और डीप इसमें जाएंगे तो आपको और समझ में आएगा कि इन्होंने एक्सप्लेन करके भी बताया हुआ है कि कैसे कैसे हम इसको देते हैं। तो मैंने इसको आर्गुमेंट दे दिया है। उसके बाद में मैंने रीजन भी डिफाइन कर दिया है। आफ्टर डेट ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, जिसको हमने सिर्फ स्टार्ट डेट और ज्योमेट्री को समझा है। कोड के सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं, जिसमें हम अपनी इमेज को फिल्टर करेंगे कि हम उस इमेज में चाहते क्या क्या हैं और हम कौन सी इमेज चाहते हैं। तो सबसे पहले हम किस इमेज को चाहते हैं वो लिखेंगे। जैसे मैंने सैनिटल 2 की इमेज लिखी है, जो हाईएस्ट रेजोल्यूशन के लिए जानी जाती है। आप यहाँ पे कोई भी इमेज डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे वो लैंडसेट 8 हो या 9 हो,
कोई भी हो इमेज हो जिस पे आप एनालिसिस करना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं। हम तो डाटा सेट में मैंने उसका नाम लिख दिया और एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद में आपके पास एक इंटरफेस ओपन होता है जिसमें आपको सेंट्रल टू से रिलेटेड हर एक इमेज के बारे में बताता है। हम उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में इसको एक्सपेंड कर लेंगे और एक नई विंडो ओपन हो जाएगी जहाँ पे ये उसकी डिटेल्स हमें शो करेगा, गूगल अर्थ इंजन का कैटलॉग डाटा, जहाँ पे इस इमेज से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है, चाहे उसका बैंड हो, उसकी पिक्सल साइज हो, उसकी वेवलेंथ हो या उसका डिस्क्रिप्शन हो और उसका कोड भी क्यों ना हो। तो जैसे इसने स्निपेट में हमें कोड दिया है, हमने इसी कोड को कॉपी किया है और इसको क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे पेस्ट किया है इस लाइन को। और सबसे पहले हमने एक वेरिएबल बनाया कलेक्शन के नाम से। कलेक्शन क्या कर रहा है? एक वेरिएबल है जो कलेक्ट कर रहा है हमारी इमेज की इंफॉर्मेशन को, और मैंने इमेज की इंफॉर्मेशन को उसमें इनेबल कर दिया है। तो इसके बाद हमें ये लाइन लिखने के बाद में, जो कि हमने कोड से कॉपी की है किसी भी सैटेलाइट इमेज पे जाने के बाद, सेकंड ऑप्शन में हमें उस डाटा पे फिल्ट्रेशन करनी है कि हमें उस पे कितना क्लाउड कवर चाहिए, कहाँ से कहाँ तक की चाहिए और किस रीजन की चाहिए। तो मैंने 3 पैरामीटर लिए हैं। पहला लिया है मैंने डेट का। डेट के लिए मैंने डॉक्यूमेंट को पढ़ा और फिल्टर में से डेट के आर्गुमेंट को समझा। तो उसके लिए मैंने डॉट फिल्टर डेट लगाया और ब्रैकेट स्टार्ट कर कर स्टार्ट डेट, जो मैंने वेरिएबल बनाया है जहाँ पे मेरा स्टार्ट डेट सेव है कि मेरे को कब से कब तक की चाहिए, वो मैंने यहाँ पे इनेबल करा दिया, जो मैंने यहाँ पे स्टोर किया था। स्टार्ट डेट के अंदर मेरी ये वैल्यू सेव हो गई है। अब स्टार्ट डेट की ही वैल्यू को मैंने यहाँ पे स्टोर कर लिया है और सेकंड वैल्यू एंड डेट को स्टोर कर लिया है। अब थर्ड वन की बात करें अगर हम, तो फिल्टर बाउंड्स की है जो कि रीजन है। रीजन से हमारा मतलब है उस ज्योमेट्री से जो हम इसमें देंगे। तो चलिए अब हम इसको रीजन देते हैं, ज्योमेट्री देते हैं। तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप अपना लोकल कंप्यूटर से उस रीजन को इनेबल करवा लीजिए, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में EOI शेप फाइल को ऐड करना बताया था। नहीं तो आपके पास में ड्रॉ अ फीचर का भी ऑप्शन है जो कि हम यूज़ करेंगे। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे एक वेरिएबल बन के आ गया ज्योमेट्री के नाम से। अब मैं जो भी यहाँ पे डिज़ाइन करूँगा, जो बाउंड्री दूंगा, वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगी ज्योमेट्री के अंदर। तो चलिए मैं एक छोटी सी बाउंड्री देता हूँ ताकि डाउनलोड करने में भी समय ना लगे हमारा। तो मैं जूम कर लेता हूँ और इसको छोटी सी बाउंड्री देता हूँ इस पे, जस्ट इतनी। और अब इसके अंदर 4 पॉइंट्स आ चुके हैं। अगर हम इस वेरिएबल को और एक्सपेंड करेंगे तो हम ये देखेंगे कि इसके अंदर हमारे 5 पॉइंट्स आ सके हैं एक सेंटर के साथ में। तो ये हमारा लोकेशन आ जाती है जब हम यहाँ से इनेबल करते हैं। तो इसको क्लोज कर देते हैं। तो यहीं पर ही ये रीजन की वैल्यू अब यहाँ पे हमारे सेव हो चुकी है। अब हम थर्ड लाइन की बात करते हैं फिल्टर की। तो जो हमने इनेबल किया था इसकी डिस्क्रिप्शंस को, तो अगर हम ये नीचे जाते हैं और इसके डिस्क्रिप्शन को समझते हैं कि हम इसमें क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, तो मैंने देखा कि मैं क्लाउड पिक्सल की परसेंटेज को हैंडल कर सकता हूँ यहाँ पे। तो उसके लिए मैंने कोड लिखा फिल्टर ee.filter.lt और स्टार्ट कर दिया ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर जो क्लाउड पिक्सल एंड परसेंटेज की बात करें तो लेस देन जो मेरे को सैटेलाइट इमेजरी चाहिए वो लेस देन 10% क्लाउड कवर के साथ चाहिए। मतलब मेरे को ज़्यादा क्लाउड कवर नहीं चाहिए, इसलिए मैंने इस पर 10 लिखा है, लेस देन 10% लिखा है। तो ये मेरा सेकंड पार्ट का काम है यहाँ तक का। आई होप आपको कोड अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम अपने कोड के पार्ट थर्ड की बात कर लेते हैं, जहाँ पे हम अपनी AI को क्लिप करेंगे। जो हमने रेक्टेंगल ड्रॉ किया है AOI, एरिया ऑफ इंटरेस्ट, उसको हम क्लिप करेंगे और क्लाउड कवर जो है उसको रिड्यूस करेंगे और इमेज की क्वालिटी को बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हमने एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया जिसका नाम दिया हमने इमेज। इमेज के अंदर हमारी सारी वैल्यूज स्टोर होगी जो हम करेंगे कलेक्शन डॉट मीडियन।
करेक्शन डॉट मीडियन को समझने के लिए आप इस टैब में आ सकते हैं और इस लिंक से इसको ओपन कर सकते हैं। और जो कलेक्शन डॉट मीडियन फंक्शन है वो हमारी जो पिक्सल वैल्यू है उसको इन्हेंस करता है और बैंड्स को मैच करता है और रिटर्न में इमेज देता है, जैसे आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं। और उसको और डिटेल में जानना है तो आप इस कोड को अच्छे से समझ सकते हैं। तो हम वापस कोड टैब पे आ जाते हैं और डॉट क्लिप और रीजन को करके हमने अपने एआई को क्लिप कर लिया। अपने कोड के पार्ट 4 की बात कर लेते हैं, जिसमें हम अपनी इमेज को विजुलाइज करवाएंगे अपने इस मैप पे जहाँ पे हमने एआई दी है। तो उसके लिए हमें कोड लिखना होगा मैप डॉट सेंटर ऑब्जेक्ट। मैप डॉट सेंटर ऑब्जेक्ट के लिए मैंने मैप के डॉक्यूमेंट को समझा और उसको लिखा कि मैं उस मैप पे विजुलाइज करवाने के लिए क्या क्या चाहता हूँ। तो मैप डॉट सेंट्रल ऑब्जेक्ट और ब्रैकेट स्टार्ट में रीजन दिया जो एआई है और कोमा लगा के मैंने 8 दिया है। 8 से मतलब है हमारा जूम लेवल। जब मैं रन करूं इस कोड को तो वो एक 8 जूम लेवल पर जाके मर्ज हो जाए और उसको मेरे को उतना ही शो करे। सेकेंड लाइन में मैंने मैप डॉट एड लेयर लिखा है और इमेज को यहाँ पे कलेक्ट किया है। इमेज कलेक्ट का मतलब है जो मैंने यहाँ पे किया था थर्ड पार्ट में मेरे इमेज पे, वही इमेज मैंने यहाँ पे कलेक्ट की है क्लिप वाली। और जो मैं अब बैंड चाहता हूँ डिस्प्ले करवाने के लिए, जैसे B4, B3, B2, ये क्या है? हमने कोड के डिस्क्रिप्शन में अगर हम जाएं तो हम बैंड हैं, बैंड में हम पढ़ेंगे कि B2, B3, B4, हम कोई भी इनमें से बैंड डाउनलोड कर सकते हैं, कितने भी, एक साथ सारे बैंड भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको वहाँ पे लिखना होगा। तो मैं चाहता हूँ ब्लू, ग्रीन, रेड, तो इसके लिए मैंने B4, B3 और B2 को लिख दिया है ताकि मैं RGB डाउनलोड कर सकूँ इमेज। और मीन मैक्स को मैंने दिखा दिया है यहाँ पे ताकि मेरी जो पिक्सल वैल्यूज हैं उसको स्ट्रेच करके उसके कलर को मेंटेन कर सके और क्वालिटी को इन्हेंस कर सके। सेकेंड लाइन में मैंने सेंटिनल टू इमेज लिखा है। अब जो इमेज मेरे को शो होगी वो सेंट्रल टू इमेज के नाम से अब मेरे मैप पे शो होगी। तो बेसिकली पार्ट 4 में मैंने डिस्प्ले करवाया है अपनी इमेज को अपने मैप पे। चलिए अब हम अपने पार्ट 5 की बात कर लेते हैं, फाइनल स्टेप की, जहाँ पे हम अपनी इमेजरी को गूगल ड्राइव में एक्सपोर्ट करेंगे और सेव करेंगे। क्योंकि गूगल अर्थ इंजन हमें डायरेक्ट डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं देता, इसलिए एक्सपोर्ट करने के लिए हमें गूगल ड्राइव का सहारा लेना होगा। उसी ड्राइव में जाके सेव होगा जहां हमने जिस जीमेल से साइन इन किया है। तो चलिए अब हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक्सपोर्ट डॉट इमेज टू ड्राइव लिखना होगा। ये जो मैंने आर्गूमेंट समझे हैं, मैं डॉक्यूमेंट्स में गया और एक्सपोर्ट में जाके देखा तो उसके आर्गूमेंट को समझा और लिखा। आपको भी सेम ऐसा ही करना है ताकि जब आप एनालिसिस करें किसी इमेज पे तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इमेज को इमेज दिया, डिस्क्रिप्शन नाम दिया सेंटिनल टू इमेज 2024, स्केल 10 दिया, स्पेशल रेजोल्यूशन इसका मीटर्स में जो सेंट्रल 2 का है, रीजन दिया जो हमारी AUI जो मैंने डिफाइन की है, और मैक्स पिक्सल मैंने 1E13 दी। जो मैंने कमेंट भी किया है इस चीज को बताने के लिए कि ये क्या करता है, जो ये पिक्सल्स फॉर द एक्सपोर्ट इमेजेस कर लेता है। और 1E13 क्या है, ये अलाउ करता है हमें, अगर हमारी इमेज बहुत लार्ज क्वांटिटी में है तो उसको डाउनलोड करने के लिए अलाउ करता है। और हमें जिस फाइल फॉर्मेट में अपनी इमेज चाहिए, जैसे मुझे GeoTIFF में चाहिए तो मैंने इसे GeoTIFF कर दिया है। और इसको ब्रैकेट जो मैंने क्लोज किए थे यहाँ पे स्टार्ट, इसको क्लोज कर दिया है, और पेरेंथेसिस जो स्टार्ट किया था उसको क्लोज कर दिया है, और कोलन लगा के उसको क्लोज कर दिया है। ये हमारा कोड है जो हमने समझा है और जिसके लिए हमें सैटेलाइट इमेजरी डाउनलोड करने में मदद मिलेगी। चलिए अब इस कोड को रन करते हैं। रन करने के लिए हमें रन पे क्लिक करना होगा, और क्लिक करने के बाद में लेयर ऑप्शन में हमें जिस नाम से हमने सेंट्रल टू इमेज दी थी वो यहाँ पे आ जाएगी। और जो हमने AUI दिया था उसमें आपको दिख रहा होगा
हमारी इमेज एआई के पीछे आ चुकी है बैकग्राउंड पे। तो अब हम इस इमेज को एक्सपोर्ट करेंगे। चलिए करते हैं। तो उसके लिए हमें अब टास्क में जाना होगा और जिस नाम से हमने ये सेव की है उस पे रन पे क्लिक करके उसको सेव करना होगा, हमारी एआई में जो इमेज आई है। तो रन पे क्लिक करेंगे। अब हमसे ये नाम पूछ रहा है जिस नाम से हमें सेव करना है। मुझे इसी नाम से सेव करना है, इसलिए मैं रन पे ही क्लिक कर देता हूँ। और जिस फॉर्मेट में करना है वो मैंने डिफाइन कर दिया था पहले ही, इसलिए मैं अब रन पे क्लिक कर देता हूँ। रन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी और जो मेरे प्रीवियस टास्क हैं पहले के वो सारे दिखते हैं मुझे यहाँ पे। अब मैं इसको थोड़ा एक्सपेंड करूँगा तो मुझे ये बता रहा है, इसकी आईडी दे रहा है और बता रहा है कि मैंने इसको सबमिटेड कर दिया सर्वर पे। अब ये वहाँ से इमेज कलेक्ट करेगा और हमारी गूगल ड्राइव में सेव कर देगा। हमारी प्रोसेसिंग पूरी हो चुकी है और यहाँ पे टिक आ चुका है और उसने टाइम बता दिया है, 39 सेकंड्स लगे हैं इसको डाउनलोड करने के लिए। मैंने छोटा एरिया दिया था ताकि ये जल्दी डाउनलोड हो जाए। आप अपने यूआई के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। अब हम अपनी गूगल अर्थ इंजन में इस चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हमने देखा कि कैसे सैटेलाइट इमेज को डाउनलोड करते हैं। चलिए गूगल ड्राइव पे जाके देख भी लेते हैं कि वो इमेज आई है या नहीं आई है। तो उसके लिए मैं गूगल ड्राइव पे गया और गूगल ड्राइव पे मुझे इमेज शो हो रही है। मैं इसको सिंपली यहाँ से डाउनलोड भी कर सकता हूँ क्लिक करके। तो हमने इस वीडियो में जाना कि हम कैसे अपनी सैटेलाइट इमेजरी को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल अर्थ इंजन में कोडिंग से। आपको यही स्टेप फॉलो करने हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5। किसी भी सैटेलाइट इमेजरी को डाउनलोड करने के लिए अच्छे से उसको डिस्क्रिप्शन को समझना है और उसको इनेबल करना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और शेयर चैनल को करिएगा ताकि ये एजुकेशन वेब जीआईएस की जो हर किसी को मिल सके और अपने कैरियर को ग्रोथ कर सके वो अपनी इस जीआईएस और रिमोट सेंसिंग की फील्ड में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।